नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन यूपीपीएससी मेंस GS5। यहाँ पर मैं टॉपिक 1 को कई सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा 1.3 है एंड 1.3 में हमें देखना है कल्चर ऑफ यूपी। शुरुआत करेंगे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से। अगेन टाइम सेवर सीरीज है, बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा और आपका अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारा कवरेज इसमें हो जाएगा। तो बने रहिए सीरीज के साथ। यूपीपीएससी मेंस में कल्चर ऑफ यूपी का ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कल्चरल रिचनेस ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट ओनली रिफ्लेक्ट इट्स हिस्टोरिकल लीगेसी बट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर। भाई, इंडिया लेवल पे सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं एंड लोकल इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है और भारत की सॉफ्ट पावर को भी इंपैक्ट करता है। क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। कल्चरल हेरिटेज की बात की जा रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स रिलेवेंस टू इंडियाज करंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन इसमें जो काम का डेटा है, जो चीजें कोट करने लायक है, उसकी हम पूरी बॉडी को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स फॉर आंसर स्ट्रक्चर। भाई, इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस यूपीज कल्चरल हेरिटेज। अब ये नीचे डेटा आएगा, आपको यूपी के कल्चरल हेरिटेज को बताना होगा एज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशंस। डाइवर्स है ट्रेडिशन, इसका लिटरेचर और आर्ट बहुत डाइवर्स है, आर्किटेक्चर भी बहुत डाइवर्स है। मेंशन इट्स रोल इन शेपिंग इंडियाज कंपोजिट आइडेंटिटी। ओवरऑल मतलब जो ऊपर सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर बात हो रही थी और जो लोकल इकोनॉमी की बात हो रही थी, उन सब के बारे में आप इसको मेंशन करेंगे। अब बॉडी पर आते हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी। इसका ब्रीफ आपको देना होगा। इसमें आप कथक को शामिल कर सकते हैं, रामचरित्र मानस को शामिल कर सकते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, कुंभ मेला, ताजमहल, ट्रेडिशनल आर्ट्स में चिकन करी, जरदोजी, ब्रासवेयर, टेराकोटा। इस तरीके से आपको ये डेटा मेंशन करना होगा। करंट रिलेवेंस में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक लिंकेज, क्योंकि सोशो इकोनॉमिकल बात हो रही थी, तो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स से लिंक कर सकते हो कि जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है फ्रॉम यूपी वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी को तो बढ़ावा देंगे ही, जीडीपी ग्रोथ में शामिल होंगे ही। जैसे बनारसी साड़ी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, और मुरादाबाद ब्रास, इनको हम यहाँ पर इकोनॉमी से सीधे लिंक कर रहे हैं। टूरिज्म एंड जॉब्स की बात करें तो कल्चरल टूरिज्म में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या राम मंदिर है, जहां पर अभी पिछले साल 2024-25 में आने वाले टूरिस्ट लोगों की संख्या एकदम बहुत बड़ी है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ रहा है उस एरिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, तो ये लोकल इकोनॉमी से आपका लिंक होगा। देखो, क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिए हैं उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आंसर लिखना है। गवर्नमेंट स्कीम ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक का टॉपिक हुआ जिसको आप यूपी में लिंक कर सकते हो। विश्वकर्मा योजना प्रमोटिंग आर्टिजन्स, ये गवर्नमेंट स्कीम चल रही है ODOP और विश्वकर्मा योजना प्रमोटिंग आर्टिजन। जैसे फिरोजाबाद में कांच का वर्क बहुत होता है, ग्लास वर्क बहुत होता है, तो वहां पर ODOP फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट को बढ़ावा देगा। विश्वकर्मा योजना प्रमोटिंग आर्टिजन्स, क्योंकि आर्टिजन्स को संभालेंगे तो ये कल्चरल हेरिटेज आने वाली पीढ़ियों जनरेशन तक जाएगा। कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर, ये जो नेशनल लेवल पे सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का बात हो रहा था। प्रमोशन ऑफ यूपी फेस्टिवल अब्रॉड बाय ICCR। कुंभ मेला रिकॉग्निशन बाय यूनेस्को, कितना काम का डेटा है। कुंभ मेला यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ये भारत का इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्ट पावर दिखाता है। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हाईलाइटेड वाराणसी कल्चर इन ग्लोबल इवेंट्स। भारत का सॉफ्ट पावर हम ग्लोबल इवेंट्स में देख रहे हैं। G20 में जो वाराणसी का कल्चर दिखाया गया, बहुत ही काम का चीज, लेकिन स्टिल चैलेंजेस हैं। कमर्शलाइजेशन हो रहा है चीजों का, मतलब जो कल्चर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाना था, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी चीजें कमर्शलाइज हो गई है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हो रहा है,
लेक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट फॉर लोकल आर्टिजन्स काम तो कर रहे हैं। देखिए ये सारे प्रॉब्लम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर है। ये लेक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बोल रहा है, तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाएगी। लेकिन देखिए दुनिया में पॉइंट ऑफ व्यू ढेरों हो सकते हैं, आपको हर व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कला प्रेमी लोग होंगे, जो कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कमर्शियलाइजेशन ठीक चीज नहीं है। लेकिन जो उस नॉलेज को रखते हैं वो चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन तक वो नॉलेज जाए, तो वो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हो रहा है। लेकिन जो आर्टिजन है वो चाहता है कि भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग हो ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मेरा प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पर जाए। ग्लोबल लेवल पर जाएगा तो डेफिनेटली भारत का सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग होगा। यूपी के कल्चर की समरी देखेंगे और यहां पर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। दोस्तों फास्ट में इसलिए चल रहा हूं, मेरा काम है आप लोगों को इसके बारे में डिटेल देना। ये वीडियोस आपको बार बार नहीं देखने चाहिए, आपको एक दो बार ही देखना है, बाकी आप अपना कंटेंट डेवलप कीजिए। जितना ज्यादा आप कागज पर अपने पेन से अपनी कलम से लिखेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे डेटा को यूज कर पाएंगे। डेटा इकट्ठा करना पर्पस नहीं होना चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे उसको शो करना है, यही मायने रखता है। यूपी कल्चर समरी देखेंगे हम दोस्तों। लैंग्वेज को यहां पर हम पूरा ध्यान देंगे, लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। हिंदी ऑफिशियल है, उर्दू सेकंड ऑफिशियल है, इसके बाद अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैं इस पर हमने यहाँ पर बात की। फिर रिलीजन की बात करते हैं। प्रीडोमिनेंटली हिंदू धर्म यहाँ पर है, इस्लाम भी है, फिर जैन सिख बुद्धिस्ट का भी प्रेजेंस यहाँ पर है। कई सारे जैन तीर्थंकरों का जन्म यूपी में हुआ है, जैसे अयोध्या जो है वहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ है और वही उस कुल के संस्थापक हैं जिस कुल में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आर्ट एंड क्राफ्ट जिसमें चिकनकारी लखनऊ से है, जरदोजी है, ब्रासवेयर है, टेराकोटा गोरखपुर का है, कारपेट भदोही के हैं और ब्रासवेयर मुरादाबाद का है, ये ध्यान रखिएगा। क्लासिकल डांस में कथक है, कथक वन ऑफ द 8 क्लासिकल इंडियन डांसेस। जो 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस है उसमें से एक कथक, डीपली रूटेड इन लखनऊ एंड वाराणसी घरानाज। म्यूजिक की बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यहां पर रहेगा क्योंकि ये उत्तर भारत की बात हो रही है। घरानाज लाइक बनारस, लखनऊ। डिवोशनल म्यूजिक में भजन और कव्वाली दोनों यहां पर मिलेगा आपको। फिर फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करें दोस्तों तो कुंभ मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, रामनवमी, दीपावली, दिवाली, ईद, ताज महोत्सव, लठमार होली इसको यहां पर आप शामिल कर सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें दोस्तों तो मुगलाई जो खाना पीना है, फिर अवधी है, फिर स्वीट्स में पेड़ा, जलेबी, पेठा और स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत फेमस। लिटरेचर की बात करें तो तुलसीदास जी रामचरितमानस, कबीर के दोहे, सुंदरदास, प्रेमचंद, राही, मासूम रजा। इन हिंदी, उर्दू, अवधी ये तीनों भाषाओं में यहाँ पर लिटरेचर मिलेगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडो इस्लामिक मुगल स्टाइल है जिसमें ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, 12 इमामबाड़ा है और टेम्पल ऑफ वाराणसी है जो कि यहाँ के आर्किटेक्ट को दिखाता है। ट्रेडिशनल अटायर की बात करें तो मेन कुर्ता, धोती, शेरवानी तो जनरली शादी में यूज होने लगी है। वुमेन की बात करें तो साड़ी, सलवार कमीज और चिकनकारी वर्क कॉमन हो गया है, यहाँ पर कॉमन चीज है। तो ट्रेडिशनल अटायर की बात हो रही है। फोक कल्चर की बात करें तो नौटंकी, रामलीला, स्वांग, बिरहा, कजरी, सोहार, स्ट्रॉन्ग ओरल स्टोरी टेलिंग एंड थिएटर ट्रेडिशन यहाँ पे रहा है। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज जो मार्क्स बूस्टर है, भाई देखो दमदार पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। मार्क्स बूस्टर पॉइंट, इतना सारा डेटा आप एक आंसर में नहीं कोट कर पाओगे, ये भी है, लेकिन हम पढ़ते इतना इसलिए है कि क्या याद रह जाए, वहां पे किसको कहाँ कोट करने को मौका मिल जाए। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज से लिंक करना, क्योंकि देखो ये मार्क्स बूस्टर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। रामलीला ऑफ रामनगर, वाराणसी, कुंभ मेला रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर कल्चरल सिग्निफिकेंस। स्पेशल कल्चरल फीचर में गंगा जमुनी तहजीब आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। रिलीजियस पिलग्रिमेज जो हब है, वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है, प्रयागराज है। और क्राफ्ट क्लस्टर में आप जीआई टैग में वाराणसी साड़ी, मोरादाबाद ब्रास और गोरखपुर का टेराकोटा।
ये जीआई टैग है। तो देखो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं जो भारत की सॉफ्ट पावर को दिखा रही है, उन सबको आप यहाँ पर पहले दिखाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। कंक्लूजन भी आपको प्रॉपर करना है कि भाई कल्चर है, कल्चर को हमें आगे मेंटेन करके चलना है, और जो आर्टिजन्स है उनका भी संरक्षण साथ में करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमने कवर की इस सेशन में। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ।